अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मकसद था कि हम क्वांटिटी निकाल सकें कंक्रीट की। अब हमारे पास एक M25 ग्रेड का कंक्रीट है, रेशो आपको दी हुई है 1:2। अब इसमें से सीमेंट, रेत, बजरी यानी क्वांटिटी निकालनी है और फिर कास्ट भी निकालनी है, तो उसके लिए ये वीडियो है। देखें, आप देख सकते हैं कि आपके पास 1 क्यूबिक मीटर कंक्रीट है और हमारे पास आपने क्या करना है, जब इसमें से आपने क्वांटिटी निकालनी है। सबसे पहले जो हमारे पास एक कंक्रीट है, आप ये देख रहे हैं यूनिट लिखा हुआ है। ये हमारे पास वेट कंक्रीट होती। ये मतलब भी आपको वेट वॉल्यूम मत समझ सकते हैं कि ये वेट कंक्रीट होगी हमारे पास। इसको आपने ड्राई करना है। ड्राई किसे करना है? 1.54 से। ये हमारे पास ड्राई फैक्टर होता है। जब भी आपके पास कोई भी कंक्रीट आएगी, बेशक फुटों में हो या मीटर में हो, आपने क्या करना है, 1.54 से मल्टीप्लाई करना, आपके पास ड्राई हो जाए। हमारे पास 1 था, 1 को मल्टीप्लाई किया, हमारे पास यही आ गया। अब इसमें से आपने सीमेंट और रेत और बजरी निकाली। आप देख सकते हैं ये रेशो है हमारे पास। रेशो 1 हमारे पास ये सीमेंट को शो करता है और ये वाला 1 हमारे पास सैंड को शो कर रहा है और ये हमारे पास ये बजरी को, या आप कह सकते हैं एग्रीगेट वगैरह, उसको शो कर रहा है। अब निकालना तो आपने क्या करना है, ये आपके पास सिंपल फार्मूला सा नज़र आ रहा होगा आपको, जिसमें सीमेंट वो कहता है रेशो ऑफ सीमेंट इस्तेमाल करनी है, सम ऑफ रेशो और मल्टीप्लाई ड्राई कंक्रीट आपने जो किया हुआ है। अब ये हमारे पास जो रेशो है उसमें हमारे पास सीमेंट की रेशो 1 है, तो हमने 1 इस्तेमाल किया। सम ऑफ रेशो हमने क्या किया, हमने इन सबको तीनों को प्लस कर दिया, हमारे पास 4 आ गया। उसको मल्टीप्लाई कर दिया हमने ड्राई कंक्रीट के साथ। ड्राई कंक्रीट से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आता है 0.375। अब ये हमारे पास क्यूबिक मीटर में आता है। हमें सीमेंट बैग में चाहिए, तो हमें पता है कि एक सीमेंट बैग का वॉल्यूम होता है 0.035। आपने क्या करना है, जो आपका जो भी आंसर आता है उसको डिवाइड कर देना है 0.035 से, आपके पास सीमेंट बैग आ जाएंगे। अब हो जाते हैं सैंड की तरफ। सैंड हमारे पास, सैंड के लिए अपने सेम वही फार्मूला इस्तेमाल करना है, रेशो ऑफ सैंड, और डिवाइड कर देना सम ऑफ रेशो और मल्टीप्लाई करना है ड्राई कंक्रीट। रेशो ऑफ सैंड आप देख सकते हैं यहाँ पर रेशो हमारे पास ये 1 ही है, सैंड की भी तो हमने 1 ही इस्तेमाल की। यहाँ पर डिवाइड कर दिया, सम ऑफ रेशो से मल्टीप्लाई कर दिया 1.54, ये हमारे पास 0.375 हमारे क्यूबिक मीटर में सैंड आ जाती है। अब सैंड हमेशा हमें केजी में मिलती है, तो हमने क्या करना है कि इसको डेंसिटी ऑफ सैंड जो डिफरेंट हर जगह पर अलग होती है, उससे आपने मल्टीप्लाई कर। मैं 1740 इस्तेमाल कर रहा हूँ। आपने अपने हिसाब से वहाँ पे जो डेंसिटी सैंड की हो वो इस्तेमाल करनी है और यहाँ पे आपके मल्टीप्लाई कर देना, आपके पास केजी में आ जाता है। केजी में आने के बाद अब आप कहते हैं कि इसको हमने चेंज करना है टनों में, तो आपने क्या करना है, सिंपल जो 650 है इसको डिवाइड कर देना है आपने 1000 पर, तो आपके पास ये 0.650 टन में आपके पास आ जाएगा। यानी आपको सैंड आपके पास 0.65 टन इसमें लगेगी। इसके बाद आप जाते हैं बजरी की तरफ। बजरी आपके पास वही फार्मूला हमने इस्तेमाल करना है, रेशो ऑफ बजरी और डिवाइड कर देना सम ऑफ रेशो, मल्टीप्लाई कर देना ड्राई कंक्रीट से। अब यहाँ पे मेरे पास रेशो ऑफ बजरी हमारे पास 2 था और सम ऑफ रेशो 4 आपको पता ही है, मल्टीप्लाई कर दिया हमने। जो हमने ड्राई कंक्रीट निकाल दी उस, तो हम आपके पास 0.77 ये आ जाएगा। आपने क्या करना है, उसके बाद इसको भी अपने मल्टीप्लाई करना है डेंसिटी ऑफ बजरी से। बजरी की डेंसिटी हम इस्तेमाल करते हैं 1480 से 2100 तक। मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रहा हूँ 1550, तो आपके पास ये आ जाता है तकरीबन 1.2 मैट्रिक टन एग्रीगेट आपके पास आ जाएंगे, जिसे आम ज़ुबान में हम बजरी भी कहते हैं। अब उसके बाद बारी आती है हमारे पास कास्ट की। कास्ट में क्या करना है, सिंपल आपने जो कुछ आपने निकाला हुआ मैं आपको दिखा देता हूँ। अब कास्ट में क्या करना, आप जैसे हमने सीमेंट निकाला, फ़र्ज़ करते हैं हमारे पास 10 बोरी सीमेंट की आई थी, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना एक बोरी के रेट के साथ। हमारे पास यहाँ पे आजकल 500 की बोरी है, तो आपने मल्टीप्लाई कर देना 10 को 500 से, आपको 5000 का सीमेंट आ जाएगा। इसी तरह सैंड आपके पास, हमारे पास अब ये जो 0.650 मैट्रिक टन आया था, हमारे पास एक टन आता है 1350 का, तो अपने मल्टीप्लाई कर दिया, हमारे पास तकरीबन ये 1500 की सैंड आ गई। इसी तरह उसके बाद वाटर की बारी आती है। वाटर हम तकरीबन 0.1% वाटर रखते हैं, तो 0.1 को आपने मल्टीप्लाई कर दिया 297 से, आपके पास 29 कुछ आ जाएगा। ये बहुत ज़्यादा कम वैल्यू है, लेकिन ये आपको समझाने के लिए बनाया हुआ है, लेकिन असल में इस बहुत ज़्यादा आती है। इसी तरह बारी आती है हमारे पास एग्रीगेट की। एग्रीगेट हमारे पास 1.2 मैट्रिक टन था, उसको मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 1500 को, इसलिए कि हमने फ़र्ज़ किया हुआ है कि एक मैट्रिक टन यहाँ पे जो बजरी है वो 1500 की है, तो 1500 आपके पास हमने मल्टीप्लाई किया, और आपके पास ये 1800 आ जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको क्वांटिटी
भी निकालना आ गई होगी और उसके साथ ही कॉस्ट एनालिसिस जो हमने निकाला वो भी आ गया। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।